हेलो डियर फ्रेंड्स। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर देखा था कि जीएसटी को किस तरह से मैच करते हैं जीएसटी पोर्टल पर। हमने टैली के हिसाब से भी इसको मैच करना सीख लिया था कि जीएसटी पोर्टल पर आपने जो भी डिटेल शेयर की है, जो भी डिटेल आपने अपलोड की है, उसके हिसाब से आपका टैली मैच कर रहा है। तो हाँ सर, हमारा टैली मैच कर रहा था। सबसे पहले आपको आपके टैली को जीएसटी पोर्टल के हिसाब से मैच कर लेना है। नेक्स्ट काम जो होता है ये होता है कि सर आउटपुट के सामने इनपुट टैक्स को सेट ऑफ करना। अगर आप अपना ड्यूटीज एंड टैक्सेस का जो ग्रुप है, अगर वो आप देखते हैं तो आपको इस तरह से शो होता है, यानी कि आपने सेपरेट इनपुट और आउटपुट के सेपरेट लेजर आपने क्रिएट किए हुए हैं। तो ये इनपुट है, ये आउटपुट है सर। अगर आप इसको एडजस्ट नहीं करते हैं तो ये आपको एज इट इज दिखेगा और ये पता नहीं चलेगा कि सर हमने कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया है, नहीं किया है। अभी हमारे पास में इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर के हिसाब से हमारा बैलेंस मैच नहीं करेगा, बहुत सारे इश्यूज है। तो हमें क्या करना है सर, आउटपुट के सामने इनपुट को एडजस्ट करना है, यानी कि एडजस्ट एंट्री पास करनी है। अब ये कैसे पता चलेगा कि सर हमने कितने टैक्स के सामने कितना पे किया हुआ, तो इसलिए हमको जाना है सर जीएसटी पोर्टल पर, और जीएसटी पोर्टल पर आपको लॉगिन करना है। जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद आपको रिटर्न डैशबोर्ड पे जाना है, और रिटर्न डैशबोर्ड्स में आप जाएंगे। यहाँ पर आप फिनेंशियल ईयर 23-24 सेलेक्ट करेंगे, जैसे हम फर्स्ट क्वार्टर सेलेक्ट कर रहे हैं, और हम क्यूआरएमपी स्कीम के थ्रू रिटर्न फाइल कर रहे हैं, इसलिए जीएसटीआर 3 भी हम क्वार्टरली फाइल कर रहे हैं। अगर आप जीएसटीआर टीबी 3 भी अगर आप मंथली फाइल कर रहे हैं तो वहां पर आप मंथ वाइज देखें। यहाँ पर हम क्वार्टरली फाइल कर रहे हैं, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो भी एडजस्ट करते हैं, अवेल करते हैं, वो जीएसटीआर 3 बी के अंदर करता है। इसलिए आपको यहाँ पे जीएसटीआर 3 बी देखना है। तो जीएसटीआर 3 बी सर्च के ऑप्शंस पर जाइए, और जीएसटीआर 3 बी क्वार्टरली फाइल इसको आप ओपन कीजिए। यहाँ पर आपकी आउटवर्ड सप्लाई आ जाती है। आउटवर्ड सप्लाई आप अपनी बुक्स के हिसाब से चेक कर लें कि सर आपकी कितनी आ रही है। अगर आप देखें उसको तो आउटपुट आईजीएसटी सर हमारा आ रहा है 5,02,016। तो आपको यहाँ पे शो हो रहा है सर 5,02,016। ये अमाउंट कहाँ से आता है? ये अमाउंट आपका जीएसटीआर 1 से। जीएसटीआर 1 को आपने आपके टेली के हिसाब से मैच कर लिया था, इसलिए ये अमाउंट आपका मैच करेगा। इसके बाद आपका यहाँ पर ये जो अमाउंट आता है सर आउटपुट सीजीएसटी, तो सीजीएसटी में हम ये दो अमाउंट अगर ऐड करते हैं तो ये अमाउंट भी आपका वहां पर मैच करेगा। इसके बाद हमें सीधे जाना है सर इनपुट टैक्स पेमेंट पे। पेमेंट ऑफ टैक्स जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखता है सर कि जो भी सेटलमेंट करते हैं आप आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी के सामने इनपुट टैक्स क्रेडिट को जो सेट करते हैं वो आपको यहाँ पे करते हैं, यानी कि ये जो है पेमेंट ऑफ टैक्स का जो शेड्यूल है वहां पे। अब सर हमारी जो लाइबिलिटी है वो लाइबिलिटी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है सर 5,02,016 आईजीएसटी है, 3,06,000 आपका सेंट्रल टैक्स है, और 3,06,758 आपका स्टेट टैक्स है। ये दोनों आपका मैच है। इसके बाद सर आपने जो आईटीसी अवेल की है, ये आईजीएसटी आपने इतना अवेल किया है, सीजीएसटी इतना है, स्टेट इतना है, सीजीएसटी जीएसटी ये सब इतना अवेल किया हुआ है, और आपकी जो लेट फीस थी वो लेट फीस आपने पे की है। इसके बाद सर आपका कोई भी आपने एडिशनल कैश आपने यहाँ पर पे नहीं किया हुआ है। जो भी आपकी आउटपुट है वो आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट के सामने एडजस्ट किया। अब हमें इसकी एंट्री पास करनी है, तो इसकी एंट्री पास करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है सर, ये जो अमाउंट है अगर आपने सेपरेट टैक्स वाइज लेजर क्रिएट किए हुआ है कि सर 6% के कितने हैं, 9% के कितने हैं, 12 के 18 का यानी 14 के कितने हैं, क्योंकि हम 50-50% लेते हैं। जो भी आपने लेजर्स क्रिएट किए उसके अमाउंट उस मंथ में, यानी कि अगर हम क्वार्टर की बात कर रहे हैं तो 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023, ये सर हमारा अमाउंट है। ठीक है, तो ये अमाउंट आपका यहाँ पर है 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2006। ठीक है, ये अमाउंट आपका यहाँ पर इस तरह से मैच करेगा। तो दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो 12,561 ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, तो आपका अमाउंट कितना है सर, ये अमाउंट आपको लोड करना है सर 12,561.12, यानी कि ये अमाउंट आप यहाँ पे लिख लेंगे। टोटल अमाउंट 12,561.12 ये अमाउंट आपका आ जाएगा। इसके बाद ये जो अमाउंट है ये आपका आ जाएगा सर 346,573.87, और ये दो अमाउंट आपके आ गए। ऊपर वाला अमाउंट भी है सर 5,02,016। ठीक है, इसके साथ साथ में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का भी अमाउंट आपको यहाँ पे नोट करना है। तो यहाँ पर सर हम अमाउंट नोट कर लेते, वो जो वहां पर जो ऑप्शन है वो अमाउंट यहाँ पे आएगा। अगर आप सेपरेटली सिर्फ सीजीएसटी एचजीएसटी आईजीएसटी का ही लेजर क्रिएट कर रहे हैं तो फिर आपको अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं सर वाउचर में। वाउचर में हम जाएंगे, आपको यहाँ पे F7 की प्रेस करना है और डेट इंटर करनी है 30 जून 2023, क्योंकि हम ये 30 जून का यानी कि लास्ट फर्स्ट क्वार्टर का फाइल कर रहा है।
आउटपुट टैक्स, अब आउटपुट टैक्स सर आपके पास में 6% है। कितना अमाउंट है यहाँ पे, ये जो टोटल अमाउंट है सर ये है आपका अगर हम डेट करते हैं 30 जून, ये तो डेट नहीं है सर, यहाँ पर अगर हम डेट करते हैं तो 30 जून 2023, ठीक है। कितना अमाउंट है सर 12,561.12, ठीक है। ये अमाउंट यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है, एक बार और चेक कर लेते हैं। बैलेंस शीट में जाएंगे आप, ड्यूटीज एंड लोन से लाइबिलिटी, ड्यूटीज एंड करंट लाइबिलिटीज, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और यहाँ पर आपसे फिनेंशियल ईयर 23-24 सेलेक्ट करेंगे, ये अमाउंट आपका आता है, ठीक है। उसमें आपको यहाँ पे करना है सर 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023, ये अमाउंट आपका यहाँ पर है, ठीक है। अगर हम इसको डेट चेंज कर लेते हैं 31/3/2024, तो ये अमाउंट आपका इस तरह से बढ़ जाता है, ठीक है। ओके, ठीक है। चल, तो यहाँ पर ये जो अमाउंट है वो अमाउंट अगर आप यहाँ पे एंट्री करेंगे तो आपको ये अमाउंट दिख रहा है, ये वाला अमाउंट हमको एडजस्ट करना है, ठीक है। अब ये वाला अमाउंट हम एडजस्ट करते हैं, तो यहाँ पर सर अमाउंट कितना आता है, ये आप यहाँ पर चेक कर लेंगे आपके अंदर कितना अमाउंट आ रहा है। तो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी 6% सर आपका कितना है 11,168.53। इसके बाद आपको करना है सर डेबिट, फिर से आउटपुट एसजीएसटी होगा, तो आउटपुट एसजीएसटी 6%, सेम टू सेम अमाउंट 168.53। इसके बाद आएगा सर आउटपुट आईजीएसटी 18%, ये है सर 52016.40। और इसके बाद आएगा सर आपका आउटपुट 9%, 295,589.40। और ये अमाउंट आएगा आपका आउटपुट, वो अमाउंट आप प्रॉपर चेक कर ले सर 295,589.40। ये अमाउंट आ रहा है सर 11,15,532.26। अगर ये अमाउंट अगर हम मैच करते हैं तो मैच हो जाता है, क्योंकि हमने प्रीवियस में मैच किया हुआ। अब सर सेट कर रहे हैं आईजीएसटी के सामने, तो पहला जो सेट है वो है सर आईजीएसटी। तो यहां पर क्या करना है सर, इनपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी कितना है सर 2,97,110, तो 297,110। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे। चलो, इसके बाद क्या है सर, इसके बाद सर सेंट्रल टैक्स के सामने, अब सेंट्रल टैक्स क्या है सर आपका इनपुट सीजीएसटी। अब सीजीएसटी में सिर्फ हमारे पास में 9% आईटीसी ही है, इसलिए हम 9% वाला सेलेक्ट कर रहे हैं। कितना अमाउंट है सर 52,804, ठीक है। इसके बाद आपको सेट करना है सर इनपुट, अब क्या है सर ये एसजीएसटी के सामने सेट ऑफ कर रहे हैं, तो आपको सिलेक्ट करना है सर इनपुट एसजीएसटी 9%। कितना अमाउंट है सर 152,092, ये हमने सेट कर लिया आउटपुट आईजीएसटी। अब सर इसको सेट करते हैं, तो ये उन्होंने सेट किया सेंट्रल टैक्स के सामने, तो इनपुट सीजीएसटी 9%, कितना अमाउंट है सर 306,758। और एक और यहां पर बच जाता है सर आपका स्टेट टैक्स को उन्होंने सेट किया स्टेट टैक्स के सामने, तो इनपुट एसजीएसटी 9%, 306,758.26। तो यहां पर आपका प्रॉपर मैच कर रहा है, पर 26 का डिफरेंस है, इट्स ओके। तो इस तरह से आप क्या करते हैं सर, ये एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। अब ये एडजस्टमेंट एंट्री अगर आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट कम है, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि 306,700 है, फॉर एग्जांपल आपका 306,700 है, ठीक है। तो ये क्या है सर 58.26 जीएसटी पेबल है, तो आप यहाँ पे इस तरह से करते हैं जीएसटी पेबल, इसका एक लेजर सेपरेट लेजर से आप क्रिएट करते हैं जीएसटी पेबल का। तो यहाँ पर आप जीएसटी पेबल है, जब आप बैंक से पेमेंट करते हैं तो जीएसटी पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट्स हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा पास में नहीं है सर ऐसा कुछ भी, इसलिए हम इसको नहीं करते 306,758.26, ठीक है। तो ये एंट्री पास हो गई। अब अगर आप ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाके देखते हैं सर, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाके अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका ये अमाउंट है ये 00 आना चाहिए। क्या होना चाहिए सर 00, क्यों, क्योंकि आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर के अंदर अगर अमाउंट 0 है तो आपके यहाँ पर 0 होगा। अगर आपके आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी जो भी आपने जीएसटीआर 1 के अंदर आपने जो शो किया हुआ है, वो अगर आपने जीएसटीआर 3B के अंदर उसका पेमेंट कर दिया है
तो यहाँ पर सर लाइफ 0 अमाउंट आना चाहिए, और जो भी आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट आपकी बुक्स के अंदर वही आपने अवेल कर दिया है तो बैलेंस 0 आएगा। अब ये क्या है सर, हमारा जीएसटी पेबल है। ये जीएसटी पेबल की एंट्री इस तरह से पास हुई थी एंड ऑफ द क्वार्टर 31 मार्च 2024 को सर हमने यहाँ पे पास की थी, 31 मार्च 2024 लास्ट क्वार्टर का। आउटपुट आईजीएसटी सर हमारा इतना था, आउटपुट सीजीएसटी इतना, आउटपुट एसजीएसटी इतना, आउटपुट सीजीएसटी, ये सब अमाउंट थे सर, ठीक है। और इसके सामने सर इनपुट के सामने ये हमने मैच किया था, ये सब हमने प्रॉपर तरीके से मैच किया हुआ है। तो ये क्या करना होता है, जब भी हम बैलेंस शीट फाइनल करते हैं ये वाला एडजस्टमेंट एंट्री सर हमको पास करनी होती है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर भी बताया था कि अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो हम यहाँ पे आपको वो डिटेल ये एंट्री हम करके बता देंगे। आई होप कि इस लेक्चर के अंदर हमने जो कुछ भी देखा वो आपको इजीली क्लियर हो गया। अगर आप प्रैक्टिकली ये सब कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारा कोर्स है टैक्स कंसल्टेंट कोर्स, जिसके अंदर हम डिटेल में सिखाते हैं, सभी मॉड्यूल्स कवर होते हैं, एडवांस अकाउंटिंग, जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, पीएपीएसआई, इसका पार्ट अभी हम थ्योरिकल कंसेप्ट कर रहे हैं। इसके बाद सर हम यहाँ पे एडवांस एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, पूरा डिटेल में कोर्स है सर, बिल्कुल मिनिमम प्राइस में आप इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं सर, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, लाइफ टाइम बैक सपोर्ट के साथ में। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।